Hello friends, is I'm audible? Yeah, now fine I think. Loud and clear. Friends, जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो. फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार. राइट, इस वेबिनार में हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे. राइट, एंड सो स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे कि किस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज करके हम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जल्दी से आपका नेम और सिटी मुझे यहाँ पे चैट में बता दो फ्रेंड्स. जल्दी से मुझे आपका नेम और सिटी यहाँ पे चैट में बता दो क्विकली. ओके. ओके, हेलो विजय सर पुणे, हेलो अमित सर, हेलो महावीर सर. क्विकली क्विकली. हेलो वानी सर. हेलो 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 मंथुन सर, हेलो राजवीर सर. हेलो. क्विकली फ्रेंड्स, जल्दी से आपका नेम और सिटी यहाँ पे बता दो चैट में. हेलो सतीश सर. ओके. मैं आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स. पोल को आंसर कर दो क्विकली ताकि मुझे पता चले कि आज हमारे साथ किस टाइप का एक ओवरऑल ऑडियंस है. ओके. जैसे कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप क्या इंट्राडे ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका प्राइमरी ट्रेडिंग गोल क्या है. ओके. राइट. उसके बाद जैसे कि आप टेक्निकल जानते हो या नहीं जानते हो. क्विकली मैंने आपके सामने एक पोल शेयर किया है, पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स क्विकली. हो सकता है आपका ट्रेड होगा फ्रेंड्स मार्केट में, क्योंकि मार्केट लाइव है. ठीक है, हो सकता है थोड़ा हम फेस्टिवल मूड में भी हो, बट अगर आप यहाँ पे वेबिनार में ज्वाइन हुए हो, ओके, सो अगर आपका यहाँ पे इंटरेक्शन रह रहा है, आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. राइट. सो क्विकली पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले आपके क्वेश्चन आए उसको भी मैं अच्छे से आंसर कर पाऊँ. राइट. और हमें ये भी पता चले कि मैं आज इस वेबिनार में ज़्यादा किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, लाइक एनएससी कैश पे, फ्यूचर पे, ऑप्शन पे, या कोई और टेक्निकल चीज़ों पे. सो क्विकली पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स. ओके. ठीक है, पोल को मैं एंड कर रहा हूँ. ओके. सो ओवरऑल देखा जाए यहाँ पे फ्रेंड्स, करीब 75% ट्रेडर आज हमारे साथ ऐसे हैं जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं. ओके. काफ़ी सारे ट्रेडर है जो एमसीएक्स में ट्रेड कर रहे हैं. उसके अलावा इंट्राडे ट्रेडर है, मस्ट ऑफली हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं. काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हमारे साथ है, मोर देन 2 साल का जो एक्सपीरियंस है, ऐसे करीब 58% ट्रेडर है. राइट. और काफ़ी सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो आज इस ट्रेनिंग में फर्स्ट टाइम जुड़े हैं. टेक्निकल एनालिसिस नॉलेज की बात करें, काफ़ी सारे यूज़र है जिनको टेक्निकल नॉलेज है. काफ़ी सारे यूज़र ऐसे भी है जिनको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है. ठीक है. सो प्रो सिग्नल जो है दोनों टाइप के ट्रेडर के लिए यूज़फुल है. अगर आप टेक्निकल जानते हो तो आप अच्छे से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का यूज़ करके टेक्निकल समझ के अपना थोड़ा रिसर्च करके अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर सकते हो. उसी तरह से अगर आपको टेक्निकल नहीं पता है तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेबिनार के द्वारा 1-to-1 ट्रेनिंग से आपको उतना एजुकेट कर रहे हैं कि आप अच्छे से अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो. ठीक है. सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जब भी ट्रेड करना है तो एक थोड़ा अगर टेक्निकल नॉलेज है, उसके साथ साथ अच्छे से आप अगर डिसिप्लिन फॉलो कर पा रहे हो तो आपका एक ओवरऑल जो आउटकम है वो अच्छा निकलता है. सो फ्रेंड्स, आप इस वेबिनार में हो, दैट मीन्स कि आप कुछ नया चाहते हो या आप कुछ नया सीखना चाहते हो. ठीक है, या कुछ नए टूल्स, नई स्ट्रेटजीज को फाइंड कर रहे हो. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र ऐसे हैं जिन्होंने ये वेबिनार पहले भी ज्वाइन किया होगा. काफ़ी सारे यूज़र ऐसे भी है जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के पेड सब्सक्राइबर है. ओके. काफ़ी सारे नए यूज़र है, हो सकता है आप मुझे नहीं जानते हो तो मैं मेरे बारे में थोड़ा बता दूं. फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया. आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com. सो फ्रेंड्स, अगर मेरे ट्रेडिंग करियर की बात करें तो पिछले 14 ईयर से मैं इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर रहा हूँ और मेरा ज़्यादातर फोकस जो है वो रहा है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग, ऑटोमेशन पे और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बिल्ड करने पे. ठीक है. सो ऑटोमेशन, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग को मैं अच्छे से समझता हूँ. और अभी तक का मेरा बात करें तो मैंने 30,000 से भी ज़्यादा मार्केट कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजीज को ट्राई किया है, टेस्ट किया है. उसमें से जो एक अच्छा सेटअप लगा वो आपके सामने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के रूप में है. राइट. एक छोटा सा यूटिलिटी है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है. समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन एक ऐसा टूल्स है कि आपको न्यूज़ भी मिल जाते हैं, लेवल्स भी मिल जाते हैं, सिग्नल्स भी मिल जाते हैं. आपको थर्ड पार्टी किसी भी टूल के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र है. उसमें से कुछ यूज़र होंगे जिसके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है, कुछ यूज़र ऐसे भी होंगे जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है.
ठीक है। सो यहाँ पे जल्दी से मुझे चैट में बता दो, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है टाइप 1 इन चैट बॉक्स, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है टाइप 0 क्विकली फ्रेंड्स। ओके ओके ठीक है फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल मार्केट की बात करें तो नॉर्मली क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल होता है कि मार्केट से प्रॉफिट करें, ठीक है। बट अगर हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है या तो कुछ ना कुछ अगर दिक्कतें आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कोई नया नया टूल्स अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे, नया सिस्टम सीखने की कोशिश करेंगे। सो पहला तो अगर आप ओवरऑल बात करो तो ये हमें आप जब भी एक प्रॉफिट के लिए अगर देखें या फिर नुकसान, सो ओवरऑल ओवरऑल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो मार्केट में लॉस करते हैं, राइट। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का एक सिंपल रीजन है कि एक तो अच्छे से हम कोई सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, दूसरा है हमारे पास ट्रेडिंग नॉलेज नहीं होता है, तीसरा है कि हम अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हैं, राइट। और हमारा पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होता है। मल्टीपल टाइम्स हम ओवर ट्रेडिंग की वजह से नुकसान कर देते हैं, मल्टीपल टाइम्स हमें वही पता नहीं होता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करना चाहिए, मल्टीपल टाइम ऐसा होता है कि हम हमें जहाँ पे ऐसा लाइक अर्ली एग्जिट करना चाहिए था वहाँ पे हमने एग्जिट ना किया हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम ट्रेड करने आते हैं तो हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अल्टीमेटली आप में से भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो जिन्होंने मार्केट में लॉस किया होगा या फिर अभी भी लॉस में करोगे, राइट। सो अगर समझो यहाँ पे मुझे थोड़ा चैट में बता दो, आप प्रॉफिटेबल हो टाइप पी इन चैट बॉक्स, अगर अभी आप लॉस में है टाइप एल इन चैट बॉक्स, और ब्रेक इवन पे है टाइप बी। क्विकली फ्रेंड्स, पी इक्वल टू प्रॉफिटेबल, एल इक्वल टू लॉस, बी इक्वल टू एट ब्रेक इवन, ठीक है। लॉस मेकिंग है तो प्रॉब्लम है, प्रॉफिटेबल है बहुत ही अच्छी बात है, हम जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यूसली करते जाएंगे, राइट। ग्रेट 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 ग्रेट। ओके 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 ठीक है। सो इफ लॉस मेकिंग की बात करें तो क्या रीजन हो सकता है? अपने आप में इवोल्यूट करना चाहिए। मैं हर बार ऐसा कहता हूँ कि आपके पास आपका ट्रेडिंग का नॉलेज, जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपके पास उस ट्रेडिंग का अकाउंटिंग होना चाहिए, राइट। क्या आप सारी कुछ चीजें को लिखो, सारी चीजों को देखो अच्छे से, ओके। और जब भी आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपरली उसका अकाउंटिंग होना चाहिए, और अकाउंटिंग से एक आइडिया तो आ जाता है कि हमें नुकसान क्या हो क्यों हो रहा है। तो सो जितने लोगों ने यहाँ पे एल एल टाइप किया है, आप बता सकते हैं थोड़ा आपके बारे में कि क्या क्यों लॉस हो रहा है आपको? ओके ओके ओके, रैंडम ट्रेड करते हैं, ट्रेंड का पता नहीं चलता है, ओके 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 ओके, रैंडम ट्रेंड का पता नहीं चलता है, किस में ट्रेड करना है उसका आइडिया नहीं है, ओके। देखिए, काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे जो प्रॉब्लम है आपके इस वेबिनार में सॉल्व होने वाले हैं, ओके। आपको क्या करना है, एक तो अटेंशन देना है प्रॉपरली, जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही है उसको नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। और दूसरा चीज, कोई भी स्ट्रेटजी, कोई भी सिस्टम, कुछ कोई भी हमारा लॉजिक है, उसको जब मार्केट में हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, हमारा ट्रेड बनाते हैं ना, तो हमने जो सेटअप बनाया है या तो जो हमारा सेटअप बना है उसके ऊपर हमें भरोसा होना चाहिए, डियर फ्रेंड्स। और ट्रस्ट कब आता है? ट्रस्ट कब आता है? जब हमने वो चीजें को अच्छे से देखा है, समझा है, टेस्ट किया है ना, उसके बाद उसके ऊपर भरोसा आता है। तो यहाँ पे जो चीजें आप सीख रहे हो उसको, यहाँ पे जो चीजें मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, मैं इस वेबिनार में आपको स्ट्रेटजी देने वाला हूँ कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो स्ट्रेटजी चल रहा है उसको कैसे लेना है, कैसे ट्रेड करना है। उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे मनी मैनेजमेंट का एक रूल बताने वाला हूँ जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेबल है, ठीक है। सो करना क्या है, आप जो भी चीजें यहाँ पे सीख रहे हो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, पहले आपको अपने डे ट्रेडिंग में उसको अप्लाई करना है, मतलब कि आप स्मॉल क्वांटिटी से करें या फिर पेपर ट्रेड करें, ठीक है। उसको अप्लाई करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, कितने समय तक? अगले 90 दिन तक, डियर फ्रेंड्स। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, अगर उसको अच्छे से हमें फॉलो करना है, टेस्ट करना है और उसके ऊपर हमें भरोसा लेना है, तो एटलीस्ट उसको 90 दिन तक टेस्ट करना चाहिए, चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर वो स्ट्रेटजी, वो सिस्टम प्रॉफिटेबल है तो उसके साथ काम करना चाहिए, राइट।
अदरवाइज हमें कुछ नया फाइंड करना चाहिए। सो यहाँ से मुझे क्या चाहिए, आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि आप जो चीज़ें इस वेबिनार में सीख रहे हो उसको एटलीस्ट 90 डेज तक टेस्ट करेंगे, चेक करेंगे। राइट। ओवरनाइट कुछ भी आने वाला नहीं है। राइट। अब एक अंग्रेजी का कहावत है कि रोम एक नाइट में नहीं बना है। ओके। सो सिमिलर वैसे कब कोई भी ट्रेडिंग स्टाइल बनाना है, ट्रेडिंग सिस्टम बनाना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बिजनेस बनाना है, वो ओवरनाइट स्ट्रेटजी से, जैकपॉट से, जीरो हीरो से, हीरो जीरो से कहीं से नहीं आएगा। उसको टेस्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा और उसको अप्लाई करना पड़ेगा। राइट। सो इफ यू आर रेडी कि हाँ आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप इस जो चीजें यहाँ पे सीख रहे हैं उसको अप्लाई करेंगे और टेस्ट करेंगे अगले 90 दिन तक, तो यहाँ पे चैट में टाइप कर दीजिए डियर फ्रेंड्स P इक्वल टू प्रॉमिस। जल्दी से टाइप कर दो, मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके ओके ओके। देखिए प्रो सिग्नल एप्लीकेशन सभी के डिवाइस में होगा, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लॉग इन कर लेना है। ठीक है। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है उसको आप डायरेक्टली आप अपने मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, उसी तरह से आप डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर भी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट एड्रेस भी आपको यहाँ पे चैट में दे रहा हूँ, सेम यूजर आईडी पासवर्ड जो है आपका वो आपका वेबसाइट पे भी चलेगा और मोबाइल एप्लीकेशन में भी चलेगा। और हर ट्रेडर को जब प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर फर्स्ट टाइम आते हैं तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे डायरेक्टली 3 दिन का जो ट्रायल है वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। सो जस्ट मिनट में जो है आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। जल्दी से यहाँ पे चैट में बता दो, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा, स्क्रीन विजिबल है मेरा, निफ्टी निफ्टी चल रहा है। ठीक है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन डायरेक्टली आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाता है। ओके। आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल NSE एंड MCX स्कैनर। ठीक है। आप जैसे ओपन करोगे तो कुछ इस टाइप का व्यू दिखेगा में है NSE कैश। डियर फ्रेंड्स NSE कैश में NSE कैश की अराउंड 220 स्क्रिप्ट को हम ट्रैक कर रहे हैं। ओके। वो सारी NSE कैश में मिल जाएंगी। फ्यूचर में आपको फ्यूचर के सारे स्टॉक मिल जाएंगे, उसके साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर और उसके वीकली इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ MCX कमोडिटी भी आपको मिल जाता है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे ऊपर आपको NSE कैश फ्यूचर, फ्यूचर में इंडेक्स ऑप्शंस और MCX मिल जाता है। उसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे डायरेक्टली आप अपने आपके फेवरेट स्टॉक के अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि जब भी सेटअप बनेगा, ओके, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो निफ्टी है यहाँ से पॉसिबल है कि यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तो जैसे ब्रेकआउट करता है आपको जो है आपके मोबाइल के ऊपर अलर्ट मिल जाता है। मतलब कि हर बार चार्ट के सामने रहने की जरूरत नहीं रहती है, टर्मिनल के सामने जरूरत नहीं रहती है। और दूसरा बात, जितना आप टर्मिनल के सामने कम रहेंगे ना उतना अच्छा प्रॉफिट बनेगा डियर फ्रेंड्स। आर यू एग्री विथ मी? जितना हम टर्मिनल के सामने कम रहेंगे उतना प्रॉफिट ज्यादा बनेगा। टाइप ए इफ यू आर एग्री। टर्मिनल के जो प्राइस एक्शन आप देख रहे हो ना, उसके जगह पे आप जो चार्ट देख रहे हो ना जिस स्क्रिप्ट का, उसके ऊपर ज्यादा रहेंगे ना, चार्ट के ऊपर, उतना साइकोलॉजिकली अच्छा होता है। क्विकली जितना टर्मिनल के सामने कम रहेंगे उतना प्रॉफिट अच्छा बनेगा। आर यू एग्री विथ मी? टाइप ए इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स। राइट। देखिए टर्मिनल के सामने कम कैसे रह सकते हैं, राइट। एंड इफ नो देन योगेश सर कैसे, क्या एक बता सकते हैं मुझे कि क्यों टर्मिनल के सामने रहना जरूरी होता है? आपको क्या चाहिए? आपको स्टॉप लॉस चाहिए, आपको टारगेट चाहिए और आपको एंट्री प्राइस चाहिए। आपका स्क्रिप्ट पे एंट्री लगाया, स्टॉप लॉस लगाया, राइट। उसके बाद चार्ट पे रहो, चार्ट दिख रहा है, टर्मिनल पे डायरेक्टली कोई भी प्राइस एक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। हम अर्ली एग्जिट इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम प्राइस में मूवमेंट्स देखते रहते हैं। ओके। और थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है तो हमें प्रॉब्लम होने लगेगा, लगेगा कि नहीं ये तो स्टॉप लॉस आ जाएगा, और हम एग्जिट कर लेते हैं। राइट। इंट्राडे यूजर लाइक कंप्लीटली ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टर्मिनल देखना ही नहीं है, बट इंस्टेड ऑफ टर्मिनल हम चार्ट पे रह सकते हैं। जैसे कि देखिए
कि यहाँ से हमने सेल किया था। ओके, ये सेल सिग्नल था, सेल आया था हमारा 24,377। उसके बाद स्टॉप लॉस को ही हमें सिर्फ ट्रेल करना रहता है कि जब तक स्टॉप लॉस को आगे कंटिन्यू ट्रेल कर रहा है, हम स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन को होल्ड करते जाएंगे, है ना। कंटिन्यूस टर्मिनल को देखने की जरूरत नहीं है, चार्ट को देखो, चार्ट देखना अच्छा होता है, चार्ट कोई भी देखो। चार्ट के ऊपर इतना प्राइस एक्शन नहीं दिखेगा आपको। उसमें भी आपने जैसे कि कोई कैंडलस्टिक को इस टाइप से, मैं ज्यादा हिंकिन ऐसी कैंडलस्टिक प्रीफर करता हूँ, क्योंकि हिंकिन ऐसे में क्या होता है, जो मार्केट में नॉइस होता है ना, वो सारा स्मूथ कर दिया जाता है हिंकिन ऐसे कैंडलस्टिक में। मतलब कि प्राइस एक्शन स्मूथ हो जाता है, बीच का नॉइस जो है वो फिल्टर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक क्लियर व्यू दिखेगा हमें, ठीक है। सो थोड़ी देर ऊपर कैंडल गई, थोड़ी देर नीचे आई, आपको ऐसा लगे नहीं अब तो ये गिर रहा है, सो जितना फास्ट एक्शन हो रहा होगा उतना हम क्या करेंगे, उतना हमारे अब लाइक साइकोलॉजिकली भी ऐसा होगा कि नहीं 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 ये तो अलग हो रहा है, फिर एक दो कैंडल बाद वापस ऊपर चला गया। सो काफी सारी चीजें होती है, राइट। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको एनएससी कैश फ्यूचर एमसीएक्स के सिग्नल्स मिल जाते हैं। ओके, अब सिग्नल्स मिलते हैं तो कैसे बनते हैं, देखिए यहाँ पे एक सिग्नल्स बन रहा है, ये बाय का सिग्नल बन रहा है यहाँ पे निफ्टी में, ये निफ्टी फ्यूचर में बाय का सिग्नल बन रहा है। तो कैसे बनेगा, येलो लाइन जो है वो प्राइस को क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। येलो लाइन जो है वो हमारा ट्रेलिंग एसएल लाइन है, क्या है, येलो लाइन ट्रेलिंग एसएल लाइन है। ओके, अगर 24,299 पे कंफर्म हो जाता है, कब कंफर्म होगा, हमारा जो है ये स्विंग हाई है वो ब्रेक होगा, तो मतलब एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज होगा तो, और वो ये बार कब कंप्लीट होगा, ये बार कंप्लीट होगा 12:05 पे, ठीक है। 2 मिनट अभी भी हमें वेट करना है कि एक बार ये सिग्नल हमारा यहाँ पे कंफर्म हो जाए। ओके, सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आपको येलो डॉटेड लाइन मिल रही है। ओके, ट्रेलिंग एसएल लाइन है येलो लाइन, जब भी सिग्नल बनेगा तो क्रॉस ओवर पे बनेगा, जब येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है तो सेल बनेगा, प्राइस को क्रॉस करके नीचे आ रहा है तो बाय बनेगा। ओके, उसके अलावा एक वाइट लाइन है जो 200 बार ईएमए लाइन है, 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर बाय जाना अच्छा होता है, 200 बार ईएमए लाइन के नीचे सेल रहना अच्छा होता है। ओके, उसी तरह से ट्रायंगल्स मिलते हैं, ट्रायंगल्स एक्चुअल एंट्री एग्जिट के लिए नहीं है, बट आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज कर सकते हो, कि जैसे कि यहाँ से सेल किया तो इमीडिएटली एक ट्रायंगल मिला, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है तो इसको अवॉइड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग के लिए हमें अपॉर्चुनिटी मिल रहा है वहाँ पे फ्रेंड्स हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट ट्रेड प्राइस, कौन सा सिंबल है, आज का हाई लो, करंट बार का हाई लो क्लोज, ठीक है, आज का ओपन मिल जाता है, कस्टमर केयर डिटेल, वेबसाइट एड्रेस और टाइम फ्रेम, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम डैशबोर्ड है, ये जो चार्ट बन रहा है ना वो 5 मिनट के हिसाब से बन रहा है। कौन सा टाइम फ्रेम है, 5 मिनट। तो आपके जो सिग्नल्स है वो सारे 5 मिनट में आपको देखने हैं, ठीक है। इसमें 5 मिनट में देखिए एंट्री आ रहा है, टारगेट आ रहे हैं, स्टॉप लॉस आ रहा है, लेकिन 15 मिनट एंड आवरली में कुछ और है। सो जब हम पोजिशनल ट्रेड करेंगे या फिर हम किसी ट्रेड को होल्ड करेंगे तो हम हायर टाइम फ्रेम, ठीक है। जस्ट मिनट रिफ्रेश कर लेते हैं चार्ट को। ओके, देखिए ये सिग्नल्स जो है वो हमारा कंफर्म हो गया है। ओके, अब अब इसके ऊपर एंट्री बनाया जा सकता है। काफी सारे ट्रेडर्स का ऐसा दिक्कत होता है कि सर ट्रेड, अब आप हमने 5 मिनट वेट किया, प्राइस तो उधर ही है 24,305, तो उसके अराउंड ही हमें एंट्री मिल गया। ओके, अब अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप क्या करेंगे, फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर को देख के ऑप्शन ट्रेड करेंगे। तो यहां से क्या कर सकते हैं हम, 24,300 का कॉल बाय कर सकते हैं, बट उस कॉल में सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल है 24,300 का, ये जो कॉल है उसमें 93 से बाय मिला है। ओके, और हमें स्टॉप लॉस मिल रहा है 64 का। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर एंट्री बना सकते हो। ओके, सो फ्रेंड्स क्लियर है सबको, यहाँ तक क्लियर है, मतलब मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो प्रॉपर जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि आपको समझ में ना आ रहा हो और मैं डिस्कस किया जा रहा हो क्विकली। टाइप सी इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स, क्लियर है सबको, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडर है, हम क्या करेंगे,
ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 93 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। 64 का एसएल बड़ा नहीं होता है, ठीक है। और राजवीर सर, 64 का एसएल अगर बड़ा लग रहा है तो सिंपल बात ऐसा है कि ये ट्रेड छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। टोटल एसेट वैल्यू जो होता है ना, उसका 2% स्टॉप लॉस ओवरऑल मार्केट में होता है, ओके। सो और उसमें भी हमारा जो स्टॉप लॉस होता है एग्जैक्ट ऐसे लेवल पे होता है, वो लेवल अगर ब्रेक हुआ ना तो प्राइस को वहां से रिवर्स होना ही है, ठीक है। कि हम क्या करते हैं, हम जब भी देखिए ट्रेंड को एक बार आइडेंटिफाई करते हैं कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम स्विंग हाइलो को मार्क करते जाते हैं, स्विंग हाइलो को मार्क करते जाते हैं। स्विंग लो ब्रेक होता है, सेल करते हैं, ठीक है। उसी तरह से स्विंग हाई ब्रेक होता है, बाय करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं स्विंग लो पे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग स्विंग लो पे प्लेस होगा। तो 64 क्या है, 64 आज का लो है, आप यहाँ पे देखेंगे तो, ठीक है। आज के लो पे स्टॉप लॉस लगाना अच्छा होता है। डियर फ्रेंड्स, आर यू एग्री विथ मी? स्टॉप लॉस बेस्ट लेवल कौन सा होता है स्टॉप लॉस का? स्टॉप लॉस का बेस्ट लेवल क्या होता है? हाई या लो? सेल कर रहे हैं तो स्विंग हाई, और बाय कर रहे हैं तो स्विंग लो। आर यू एग्री विथ मी? टाइप ए इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स। अगर किसी को क्वेरी है कि क्यों लगाना चाहिए तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे चैट में बता दो जल्दी से। डियर फ्रेंड्स, जल्दी से चैट में बता दो। या कुछ क्वेरी है, आपको नहीं पता है कि क्यों लगाना चाहिए, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है। विजय सर, वंस अगेन, अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, सिंपल बात है, ठीक है। 93 की एंट्री, 20 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो आएगा। अगर आपके लिए बड़ा है तो ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो होता है, और मैं स्टॉप लॉस के साथ आपको बताता हूँ। स्टॉप लॉस जितना आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका मार्जिन सेट होगा, राइट। अगर वो मार्जिन आपके पास नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो स्टॉप लॉस है, ओके, यहाँ पे जब 93 से हम बाय कर रहे हैं और स्टॉप लॉस हमारा 64 का है, ओके। स्टॉप लॉस 64 का है, 93 से जब हमने बाय किया, इट इज ओनली 29 पॉइंट, ओके। और 29 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 725 रुपए का स्टॉप लॉस आपको ज्यादा लग रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करने चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट रूल्स, ये ट्रेड करने के लिए आपका ब्रोकर आपको बोलेगा कि 2300 मतलब 2400 रुपए है ना, तो ये आप ट्रेड कर लो। ऑफकोर्स अगर आपके अकाउंट में 2400 तो 725 रुपये बहुत बड़े लगेंगे, ठीक है। बट अगर आपको 725 रुपये का यहाँ पे नुकसान आने वाला है तो आपके अकाउंट में मिनिमम, डियर फ्रेंड्स, मिनिमम आप ऐसा समझ लो, अराउंड 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 आपको 35,000 रुपये आपके अकाउंट में होने चाहिए, ठीक है। अगर 35,000 रुपये से कम है आपके अकाउंट में तो ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्यों 35,000? कभी भी कोई भी ट्रेड पे इंट्राडे में एक दिन में अपने टोटल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है, राइट। सो देन दिस एसएल इज ओके। सेम सेम विजय सर, सेम 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 लॉजिक जो है वो उसके ऊपर भी लागू होता है, विजय सर। सेम लॉजिक जो है वो उसके ऊपर भी लागू होता है। अगर हम कैश में भी स्टॉप लॉस जब देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस तो वही प्लेस करना है जो मार्केट में दिख रहा है, ठीक है। स्टॉप लॉस हमें वही प्लेस करना है, उसके अलावा मार्केट में स्टॉप लॉस लगाने का और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ही स्टॉप लॉस लगने चाहिए, उसके अलावा स्टॉप लॉस लगाने का कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। आप अगर आप समझो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कर रहे हैं, रेडी? देखिए,
अगर मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं 111 से शॉर्ट करूं, ध्यान से समझिएगा डियर फ्रेंड्स, 111 से मुझे ये सेल करना है, मुझे बाई नहीं करना है, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है? एनीवन फ्रेंड्स, किस लेवल पे मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? विथ लॉजिक राजीव सर। और अगर हम 120 लगा रहे हैं तो क्यों? 120 लगा रहे हैं तो क्यों? अगर हम बाय कर रहे हैं, बाय सेल कर रहे हैं, 111 से सेल कर रहे हैं, अगर हम 120 लगा रहे हैं तो क्यों? राइट, ओके, राइट। सो रिवर्स हमने किया, वी गो विथ लाइक थर्ड टारगेट का जो लेवल है उसको हम क्या समझेंगे, उसका वो जो लेवल है उसको हम स्टॉप लॉस प्लेस करके रिवर्स जा सकते हैं। बट अगर मैं एक फाइनल लेवल्स बोलूं कि एक फाइनल लेवल्स क्या हो सकता है, एक फाइनल लेवल्स हो सकता है आज का हाई, ठीक है ना, आज का हाई हो सकता है। क्या लॉजिक है इसके पीछे का हाई लो पे स्टॉप लॉस लगाने का? लो का मतलब क्या हुआ? लो का मतलब क्या हुआ? लो का मतलब ऐसा है कि पीपल, traders are not ready to sell below these levels, right? हाई का मतलब क्या है? ट्रेडर्स आर नॉट रेडी टू बाय अबव these levels, ठीक है। कोई ट्रेडर्स, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स एक लेवल पे ऐसे एग्री हो जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इससे सस्ता हम नहीं बेचेंगे, ठीक है, राइट। इस केस में क्या बोल दिया कि 64 से नीचे हम नहीं बेचेंगे, उसका मतलब क्या हुआ? अगर 64 के नीचे बेचने के लिए लोग रेडी हो गए ना, तो ये और नीचे जाएगा, है ना। क्योंकि जो लोग ऐसा समझ रहे थे कि नहीं 64 ही इसका लोअर लेवल है, वो उनके दिमाग में अभी ऐसा होने लगेगा, दिस इज द साइकोलॉजिकल थिंग्स, कि नहीं अभी तो ये और गिरेगा क्योंकि लोगों ने बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। सो जब भी कोई हाई या लो के कोई साइकोलॉजिकल लेवल्स पे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जब भी आप ट्रेड करेंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर, तो ऐसे साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ही आपके स्टॉप लॉस होंगे, ठीक है। अब जैसे कि कोई और एग्जांपल लेते हैं, ओके, बैंक निफ्टी आज ऑलरेडी बुलिश है, सो बैंक निफ्टी ऑप्शन में भी सिग्नल बना होगा सिमिलर वे से, ओके। 51, जस्ट मिनट, 51,500, ठीक है। ओके, 189 से 189 से बाय आया था, आज मॉर्निंग का सिग्नल है, ओके। और उस टाइम पे स्टॉप लॉस जो था वो था हमारा करीब 130 अराउंड, ठीक है। 85 से बाय था, 130 का स्टॉप लॉस था। और आज अगर अभी देखें, ये 245 पॉइंट है ना, 245 पॉइंट प्रॉफिट रन कर रहा है डियर फ्रेंड्स। अगर हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखेंगे तो इट इट विल बी अराउंड, आप देखिए कि यहाँ पे स्टॉप लॉस था 189, प्राइमरी स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं, अभी वो ट्रेल होके आ गया 177, ठीक है। तो जब आपने एंट्री बनाया था तब आपका स्टॉप लॉस था 189 एंट्री प्राइस, और स्टॉप लॉस था 130 अराउंड, 59 पॉइंट आ रहा है। मैं समझो एक बफर ले लेते हैं और कुछ पॉइंट का, हम ऐसा समझे कि 80 पॉइंट का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था, तो अराउंड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आराम से बन रहा है। और यहाँ पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंसेप्ट को यूज करते हैं, और उसका फायदा ये होता है कि मस्ट ऑफ केसेस में, 99% केसेस में आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही ट्रिगर होता है, राइट। सो स्टॉप लॉस टारगेट
एंट्री, सब कुछ यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाता है। रिसेंटली अगर कैश में कोई एग्जांपल ले ले, ओके, सो यहाँ पे काफी सारे कैश में भी ये सिग्नल है, स्टॉक है। देखिए 544 से बाय बन रहा है विजय सर, ठीक है। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है, 37। सिंपल है। ये स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है आप समझिए, अराउंड, ये 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 1 पॉइंट बफर ले लो, 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस हुआ। 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, एंट्री मिला है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा, ऐसा भी नहीं है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो यह प्राइमरी होगा। जब भी ट्रेड बनता है, आप देखिए कि जब भी ट्रेड बनेगा, बाय बना, ठीक है, स्टॉप लॉस फिर कहाँ आया, स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर हुआ, ट्रेल होके ट्रिगर हुआ। मतलब कि अगर आपने 43 अराउंड, यहाँ से 543 अराउंड एंट्री लिया था, तो करीब 551 अराउंड कहीं पे आप एग्जिट कर सकते थे, सिग्नल टू सिग्नल गए हैं तो भी, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर? कोई और क्वेरी हो तो जल्दी से बता दो यहाँ पे, राइट। तो स्टॉप लॉस डियर फ्रेंड्स हमें वही लेने हैं जो स्टॉप लॉस चार्ट के ऊपर दिखते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉप लॉस बड़ा है, मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में या मेरे मनी मैनेजमेंट रूल में सेट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस ट्रेड को छोड़ देना है, सिंपल, ठीक है। और करने के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट है, उसको ट्रेड करेंगे, लेकिन उस स्क्रिप्ट को छोड़ देंगे जिसमें फ्लो सही से नहीं बैठ रहा है। रीजन ये की है कि अल्टीमेटली हमारा अच्छे से मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो कोई भी सिस्टम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर वो किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। राइट। सो एक क्वेरी क्या होता है, एक तो आपके मनी मैनेजमेंट पे मैं रूल दे दूंगा आपको कि आपको ऐसे ही ट्रेड करना है, तो आपके ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएंगे, ठीक है। आप कैसे बनता है रूल, देखिए, अगर आप एनएससी कैश को पकड़ लो, आपको एनएससी कैश को ट्रेड करना है, तो अगर एनएससी में देखने जाएगा ना तो 3500 अराउंड स्क्रिप्ट है ना, जो एक्टिवली ट्रेड होती हो। अगर उस स्क्रिप्ट को रोज एक ट्रेड करेंगे ना, नई स्क्रिप्ट, तो 3500 दिन तक चलेगी। तो कभी भी ऐसा ट्रेड नहीं होता है। जब भी आप ट्रेड करो, आपको पहले क्या करना है, आपको 5 to 10 स्टॉक, आपके इक्विटी ट्रेड कर रहे हो तो उसमें भी 5 to 10 स्टॉक का लिस्ट एक बना लो और उसी में कंटिन्यूसली ट्रेड करो, राइट। अगर एक ओवरऑल आइडिया दे दूं कि कैसे कैसे स्टॉक होने चाहिए, सो मेरे हिसाब से निफ्टी 50 में वो ट्रेड होता है, तो निफ्टी 50 का कोई स्टॉक ले लो जो 5 से 10, और उस इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो उस स्टॉक का प्राइस एटलीस्ट 300 रुपये से बड़ा हो। उसके बाद अलर्ट्स में आइए, आपके फेवरेट अलर्ट्स के लिस्ट बना लो, स्क्रिप्ट का लिस्ट बना लो, ओके। और आप लिस्ट बना के रख दो, जब भी कोई सेटअप बनेगा आपको अलर्ट आ जाएगा। उसके अलावा सिग्नल स्कैनर में अराउंड द मार्केट जितने भी स्क्रिप्ट है उस सारे स्क्रिप्ट के यहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाते हैं, स्कैनर से। होम में आओगे तो पाइवट एंड टेक्निकल लेवल से, अगर आप ईओडी ट्रेड करते हो तो यहाँ पे ईओडी चार्ट न्यूज है, ठीक है। सो कैलकुलेटर से अगर आप समझो लेवल्स वगैरह कुछ मैन्युअल कैलकुलेट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, नाउ लाइक कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर। अगर आपको कुछ क्वेरी है चार्ट के ऊपर, कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। अदरवाइज मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ओके। इफ ट्रेनिंग का अगर बात है, सो यहाँ पे आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। वी हैव 1 to 1 ट्रेनिंग ऑप्शन, ओके, कि आपको 1 to 1 ट्रेनिंग भी मिल जाएगा अगर आपको कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है तो, राइट। सो लाइक वेबिनार हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं। वेबिनार करने का रीज़न यही है कि अगर आपको कुछ क्वेरी है तो सॉल्व हो सके। सो फॉर एवरी यूजर, क्विकली यहाँ पे बता दो, क्लियर है सबको? टाइप सी इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स, जल्दी से। ओके ओके ओके। सो सो लेट्स come to the money management part, okay. So before moving on the money management, कि किस तरह से मनी मैनेजमेंट करना है, कैसे ईओडी देखना है, सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप आगे डिस्कस करते जा रहे हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, काफ़ी सारे यूज़र यहाँ पे है, लाइक
ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस वेबिनार में हैं या फिर उनके पास प्रो सिग्नल का एक्टिव सब्सक्रिप्शन नहीं है, राइट। सो हम प्राइसिंग पे आ जाते हैं। अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करना चाहते हो, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन 1999 रुपये में एक मंथ के लिए आपको सब्सक्राइब करने मिल जाता है, राइट। 7999 फॉर 1 ईयर एंड फॉर 3 ईयर इट इज 9999। ओके। सो ये हमारा स्टैंडर्ड प्राइसिंग है कि आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में ऐसा टूल मिल जाता है जिसमें एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, अलर्ट, अलावा न्यूज, ईओडी चार्ट, पिवट टेक्निकल्स, ये सारे टूल्स मिल जाते हैं। एंड वो भी आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई थिंक सबका क्वेरी सॉल्व हो गया है। ओके। सो हम यहाँ पे वेबिनार को एंड कर रहे हैं। वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। और आगे फेस्टिवल आ रहे हैं, सो एडवांस में आप सब लोगों को हैप्पी दिवाली। हम मिलेंगे आफ्टर दिवाली वेबिनार में। ओके। सो तब तक खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।